हाँ, आज प्रश्नावली प्रश्नमाला 5.2 का प्रश्न संख्या 8 तक अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अब हम प्रश्न संख्या 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 7 और अंतिम पद 125 हैं, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, अपने प्रश्न संख्या है 9। 60 पदों वाली समांतर श्रेणी है। अब इसके अंदर 60 पदों का मतलब ये हुआ 60 और 60 पदों की श्रेणी के 60वां पद है 125 और प्रथम पद ए बराबर है 7। तो व्यापक पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए 60 बराबर ए का मान 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। अब 60वां पद है अपने 125 बराबर 7 प्लस 59 डी। पक्षांतरण करने पर और पक्षांतरण करेंगे तो 125 माइनस 7 बराबर 59 डी। तो 59 डी बराबर हो जाएगा 118। तो डी बराबर 118 बटे 59। तो ये 1 और ये कट जाएगा 2 बार। तो डी का मान आ जाएगा अपने 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में अपने एन, इसके अंदर डी का मान ज्ञात कर लिया, 1 का मान अपने पास में है। और इसके बाद इसमें हमें ज्ञात करना है 32वां पद ज्ञात कीजिए। 32वें पद के लिए सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए 32 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान 32 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 7 प्लस 31 इंटू 2 बराबर 7 प्लस 2 एकम 2 और 3 दुए 6 बराबर हो जाएगा आपके 69। तो 32वां पद 69 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अपने 10वां। 10वें प्रश्न में क्या लिखा है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। तो लिखेंगे कि यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो इसके पदों का चयन
इस प्रकार किया जाता है इसके लिए जो प्रथम पद होगा a माइनस 3d और a प्लस d a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d। तो इसमें यदि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो इस प्रकार के श्रेणी होने पर चार पदों के लिए पदों का चयन इस प्रकार किया जाता है जिसमें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। अब इन चार पदों का योग लिखा हुआ है 50। तो अपन इसके अंदर चार पदों का योगफल करेंगे तो a माइनस 3d प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार a प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 50। इनका योग 50 है। तो 1 2 3 4 4 a माइनस के 3 एक माइनस का तो माइनस के 4d और 1 प्लस का d और 3 प्लस के d तो प्लस के 4d बराबर 50। ये 4d से ये 4d कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 4a बचेगा बराबर 50। तो a बराबर 50/4। अब 2 के पहाड़े से 2 और यहाँ हो जाएगा 25 काट देंगे तो ये 25/2 a का मान आ गया। अब देखो इसके बाद आगे इसके अंदर प्रश्न में क्या लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो पहला पद सबसे छोटा हो गया और चौथा पद सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d और सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d। अब इसके अंदर कहा है कि ये 4 गुनी है तो सबसे बड़ी संख्या 4 गुनी है तो सबसे छोटी संख्या को अपन 4 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे? दोनों को बराबर करने के लिए। अर्थात 4 गुनी ये है और 4 से इसको गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब ये हुआ कि दोनों संख्या को बराबर करने के लिए अपन जो ये तो 4 गुनी है इसको 4 से गुणा कर देंगे ताकि अपने समीकरण बराबर हो जाए। अब 4 से गुणा करने के बाद में इसको हल कर लेंगे तो a प्लस 3d बराबर यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 12d। देखो अब इसमें अब ये d वाले इधर ले आएंगे और a को इधर ले आएंगे तो 3d प्लस 12d बराबर 4a माइनस a। अब यहां पर हो जाएंगे ये 15d बराबर हो जाएगा 3a। अब a का मान अपने पास में यहां है तो d बराबर लिख देंगे 3a/15 बराबर 3/15 इंटू a का मान है 25/2। अब 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 25 बराबर 5/2। तो अपने पास में d का मान आ गया 5/2। d का मान है, a का मान है अपने पास में। तो अब अपन इसके जो ये पद है उसको ज्ञात कर देंगे। जैसे a1 बराबर लिखा हुआ है a माइनस 3d। तो a का मान है 25/2 माइनस 3 इंटू
5/2। अब इसके लेसे ले लेंगे 2, 2 का 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 25 माइनस फिर आ जाएगा 15 बराबर 10/2 बराबर हो जाएगा 5। अब इसी प्रकार A2 बराबर क्या है अपने A-D। तो एक का मान 25/2 माइनस 5/2, 2 ले से आ गए तो 25 माइनस 5 बराबर 20/2, तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद A3 बराबर A+D। तो A का मान 25/2, D का मान 5/2, ले से आ गई 2, तो 25, 2 का एक बार प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 30/2, तो ये हो गया अपने 15। इसके बाद A4 के अंदर A+3D बराबर A का मान 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2, ले से आ गए 2, एक बार जाएगा भाग, फिर 25 से 1 को गुणा करेंगे 25 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार, और 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 बराबर हो जाएगा 40/2, तो ये हो जाएगा अपने 20। तो यहाँ पर ज्ञात करना था 4 समांतर श्रेणी में संख्याएं, तो 4 समांतर श्रेणी के संख्याएं 5, 10, 15 और 20। अब इसके बाद प्रश्नावली अपने 5.3 का पहला प्रश्न है। 5.3 का पहला लिखा है, प्रश्नमाला 5.3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला जिसमें 1, 3, 5, 7 श्रेणी के अंदर 12 पदों तक। आप देखो 12 पदों तक प्रश्नमाला 5.3 प्रश्न संख्या पहले का पहला जिसमें एपी दी हुई है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, इसमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्टक। आज देखो बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब यहां पर अपने पहले a बराबर 1 और d बराबर a2 माइनस a1। तो हम देखते हैं कि यहां पर a2 का मान 3 माइनस 1 बराबर 2 और n का मान पदों की संख्या 12 है। अब हम इसमें सूत्र में मान रखेंगे तो s
12 बराबर n का मान 12/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू d का मान इंटू 2। अब 2 के पहाड़े से ये 6 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कोष्टक 2 प्लस यहाँ हो जाएंगे 11 इंटू 2। फिर इसमें 6 कोष्टक 2 प्लस 11 में 22, फिर 6 इंटू 24 बराबर 6 चौके 24 हासिल के 2 6 2 12 2 14। तो 12 पदों तक योगफल 144 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 1 का दूसरा है। दूसरे के अंदर क्या लिखा है एपी, इसमें दूसरे के अंदर लिखते हैं अपन 8 3 माइनस 2 22 पदों तक। एपी है 8 3 माइनस 2 22 पदों तक। अब देखो ए बराबर हो गया 8, डी बराबर A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5, n बराबर पदों की संख्या 22। अब समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र अपन लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो S 22 बराबर 22/2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू a का मान 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू माइनस के 5। यहाँ 2 के पहाड़े से यह 11 बार कट जाएगा, 11 कोष्टक 16 प्लस 11 इंटू माइनस 5। यहाँ पर रहेगा 22 में से 21। आज देखो 11 कोष्टक 16 प्लस माइनस 5 एकम 5 5 2 10। फिर इसमें से 11 इंटू माइनस के बचेंगे, तो 89 बढ़ जाएंगे। फिर इसको गुणा करेंगे अपन माइनस के 11 से इंटू कर देंगे 9 8 इंटू 9 8 9 और ये हो जाएगा 17 के 7 और 8 1 9 प्लस माइनस 979। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या पहले का दूसरा। धन्यवाद।